अस्सलाम वालेकुम। इसका वेदर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। हम बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की, मॉनसून ट्रफ की और अगले 24 घंटों के दौरान सिंध में मौसम कैसा रहने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं वहां पर लोकल डेवलपमेंट्स फिर भी होंगी आज भी और कल भी, लेकिन 18 तारीख से वहां पर कुछ बेहतर बारिश दिखाई दे रही है, चाहे वो पंजाब हो, एपी के हो और उसके अलावा पाकिस्तान के शुमाली इलाके हो, और कुछ बारिश हमें बलूचिस्तान के इलाकों में भी दिखाई दे रही है। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं सिस्टम की। यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया लगभग बनने जा रहा है और इस लो प्रेशर एरिया की आसपास जो हवाएं हैं वो घूम रही है एंटी क्लॉक वाइज। यहाँ पर मानसून ट्रफ, जैसे मैंने ग्राफ एक दो दिन पहले भी दिखाया था, तो मानसून ट्रफ जो सिंध के जो खास तौर पर जो मशरकी हिस्सा है वहां से होकर ये बंगाल तक आ रही है, एक सर्कुलेशन गुजरात पर, और ये ऑफ शोर ट्रफ है। अब जो नमी है वो ज्यादातर इस सर्कुलेशन ऑफ शोर ट्रफ और इस सिस्टम के ऊपर जा रही है। ये जो हिस्सा है, अगला हिस्सा है जो इसका मॉनसून ट्रफ का, ये कमजोर काफी है। यहाँ पर जब हवाएं जो आ रही हैं, यहाँ पहाड़ों पर ये जो शुमाली रियासतें हैं भारत की, यहाँ पर जो बड़े बड़े पहाड़ हैं हमारी रियासत, यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं इनमें नमी जरूर है, लेकिन वो ताकतवर सिस्टम जैसे उमूमन बनते हैं मॉनसून ट्रफ के ऊपर वो हमें फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। लोकल सिस्टम जरूर बन रहे हैं, अच्छी बारिश कुछ इलाकों में हो रही है, जैसे कल भी हुई थी हमारे आसपास इलाकों में, और आज भी उम्मीद है कि बारिश होगी। अब किन इलाकों में होगी वो सिंध का जिक्र मैं थोड़ा तफसील करने जा रहा हूँ सिंध के मैप पर। अब ऐसा कुछ अभी मैंने जैसे कहा था कि मानसून जो है वो थोड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है जुलाई में। ये पहला लो प्रेशर एरिया बना है, एक और लो प्रेशर एरिया 19 और 20 को में बनता हुआ बे ऑफ बंगाल में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब तक एमजेओ मेरीटाइम कॉन्टिनेंट में है तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा सा मजबूत है, इसी वजह से इसको सपोर्ट मिल रही है। ये अगले एक हफ्ते के बाद, ये जुलाई के आखिर में, फिर जब ये जो मगरबी हिस्सा है पैसिफिक ओशन का जो मगरबी हिस्सा है जब वहां पर जाएगा तो फिर से ये कमजोर होगा। एमजीओ जब कमजोर होगा तो मानसून जो है वो थोड़ा कमजोर रह सकता है। तो अब देखते हैं अगस्त में कैसा अपडेट जो होगी, मैं आपको लगातार देता रहूंगा। पहले हम सिंध की बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। ये जो सिंध का, अगर हम पहले हम जनूबी सिंध से शुरू कर लेते हैं। कल मैंने जिक्र किया था अगले 24 घंटों में गजड़ा रोड और बारमेर पर कोई हमें जबरदस्त सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा मुमकिन हुआ नहीं। क्लाउड यहाँ पर बहुत बने थे, लेकिन उसकी वजह से अच्छी बारिश हुई थी कुछ इलाकों में। यहाँ ये मेरा गांव है महेंद्रो जो पार, इसके आसपास खोखरा पार से लेकर न्यू चौर तक ये जो एरिया है जहाँ पर जबरदस्त कल बारिश हुई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मशरकी हिस्सा है जो सिंध का, जैसे तालका नगर पार्क के कुछ इलाकों में बेहतर बारिश हुई है, सलामकोट के कुछ इलाकों में हुई है, मिट्टी चेला तालका आली के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। तो आज भी हमें सिस्टम जो है कुछ ऐसे ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट उमरकोट खिप्रो तालका के कुछ इलाके हो सकते हैं जो बॉर्डर के करीब, तालका उमरकोट के इलाके, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट थरपारकर के जितने भी इलाके हैं, चाहे वो तालका डीपलो के हो, डीपलो में थोड़ा सा शिद्दत जरूर सिस्टम की कम रहेगी। मिट्टी चेल्ला छाछरो डाली इस्लामकोट नगर, ये जो एरिया है ये पूरा एक एरिया जो है, इस एरिया में आज भी बेहतर सिस्टम बनते हुए नजर आ रहे हैं मानसून ट्रफ की वजह से। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट ठट्टा की और सुजावल की बात करें तो यहाँ पर भी हमें जो क्लाउड्स बादल होंगे और कुछ इलाकों में जहां भी हमें मौसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अगर हम आगे बात करें कराची डिवीजन की बात करें या हैदराबाद डिवीजन के दूसरे इलाके हैं, चाहे डंडो मोहम्मद खान हो, मातली हो, बद्दीन के कुछ इलाके जो है यहाँ पर मुमकिन है अच्छी बारिश हो। बिरप्रखास टंडो आदम शहजादपुर मटियारी मांजन सांगड़ और नवाबशाह तक ये जो नीचे इलाके और आ रहे हैं, यहाँ पर काफी बादल होंगे, कुछ इलाकों में दरमियानी बारिश हो सकती है। उसके अलावा अगर हम सेंट्रल सिंध के और इलाके नवाबशाह के डिवीजन के जितने इलाके हैं, चाहे मोरो से नौशरोपुर से लेकर नवाबशाह तक, सेवन तोड़ भान इसके बीच में ये और इलाके आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर चूंटको है, टेबटो है, ये जो इलाके आ रहे हैं यहाँ पर भी क्लाउड बनेंगे कुछ इलाकों में, और क्लाउड जो वो आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन बारिश कुछ इलाकों में हमें कुछ इलाकों में दिखाई दे रही है। ज्यादा बारिश जो है ज्यादातर इलाकों में बारिश नजर आए वो फिलहाल नजर नहीं आ रही। उसके अलावा अगर हम शुमाली सिंध की बात करें तो शुमाली सिंध में सखर पनवाकिल घोटकी ओबाड़ो मीरपुर माथेरो
और उसके अलावा जैकबाबाद, ये और भी जो इलाके हैं, शिकारपुर, शहजादकोट, कंबल, लाड़काना, नासराबाद, मेरठ और दादू बांध, ये जो मगरबी हिस्सा है सिंध का, मगरबी हिस्सा और शुमाली हिस्सा, यहाँ पर कुछ इलाकों में हो सकता है बारिश हो जाए, लेकिन ज्यादा बारिश के सिस्टम बनते हुए यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। गर्मी की शिद्दत रहेगी। जो शुमाली सिंध और मगरबी सिंध के जो किसान भाई है या जमींदार भाई, उनसे मेरी गुजारिश ये रहेगी कि आप अपने फसलों को दरमियानी आप कम से कम जरूर पानी दें। अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो आप सुबह सवेरे स्प्रे कर लें, क्योंकि अगले जो 5 या 6 घंटे हैं उसमें बारिश के अमकान जो है वो बहुत कम रहते हैं, तो हो सकता है आपकी फसलों को फायदा हो जाए। उसके अलावा अगर हम बात करें बलूचिस्तान की या पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों की, अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान में आज खुजदार और कराची से लेकर खुजदार के बीच में जो इलाके हैं, यहाँ पर भी हमें सिस्टम कुछ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कराची से ओरमाड़ा और खुजदार इसके बीच में जो इलाके हैं। पंजाब, केपी के फिलहाल लोकल डेवलपमेंट वहां भी होगी, लेकिन 18 तारीख से वहां पर कुछ मजबूत सिस्टम बनेंगे, चाहे इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, मुल्तान, जंग सदर, उसके अलावा आसपास जो भी इलाके हैं, चाहे शुमाली पाकिस्तान के इलाके हो, उसमें गिलगित बल्तिस्तान, आधा जम्मू एंड कश्मीर, मुजफ्फराबाद, जो और भी इलाके आ रहे हैं, तो वहां पर भी फिलहाल 1-2 दिन तक हल्की बारिश होगी, लेकिन 18 के बाद कुछ बेहतर हमें बारिश वहां नजर आ रही है। केपी के भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, 18 तारीख से कुछ बेहतर हमें बारिश वहां नजर आ रही है। उससे पहले जो है नमी की मौजूदगी की वजह से सिस्टम बनेंगे, बारिश होगी। मौसम के हवाले से जो अपडेट्स होंगी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। पेज को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।